नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के ऊपर चर्चा करूंगा। द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को 92 सेक्शन में बांटा गया है और 10 चैप्टर में बांटा गया है। अगर इसके बेयर स्कीम के ऊपर चर्चा करें तो पहला चैप्टर इसका प्रिलिमिनरी है। दूसरा चैप्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट की बात करता है। तीसरा फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर की बात करता है। चौथा राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अलॉटीज़ की बात करता है। पांचवा द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। छठा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है। सातवां द रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल है। आठवां चैप्टर ऑफेंस पेनाल्टी एंड एडजुडिकेशन की बात करता है। नौवां फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट की बात करता है। दसवां चैप्टर मिसलेनियस की बात करता है। इस एक्ट को कब लागू किया गया था, कब इसको अनुमति मिली थी, अगर इसके विषय में चर्चा करें तो इस एक्ट को 25 मार्च 2016 को लागू किया गया था और 26 मार्च 2016 को इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया था। आज मैं इसको सेक्शन 3 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड की बात कही गई है, जिसके विषय मैंने अभी चर्चा कर दी है, क्योंकि ये पूरे भारत में लागू होता है। कमेंसमेंट के बारे में मैंने बता दिया है, टाइटल क्या है इसका भी मैंने बता दिया है। क्लास 2 में जो की डेफिनेशन क्लास है, इसमें 40 डेफिनेशन दी गई है। इसकी एक एक डेफिनेशन में विस्तार से मैं आपके आने वाले लेक्चर सीरीज में चर्चा करूँगा। आज मैं सेक्शन 3 के ऊपर चर्चा करूँगा। सेक्शन 3 में ये प्रमोटर के ऊपर एक बाध्यता डाली गई है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट को तब तक एडवर्टाइज नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेंगे। आगे इसमें यह बताया गया सेक्शन 3 में कि कौन से परिस्थितियां हैं जहां पर किसी प्रमोटर को किसी प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर कई फेसेस में इसको जोड़ा गया है तो हर फेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आइए इसकी डिटेल से इसमें चर्चा करते हैं। सेक्शन 3 की जो मार्जिनल नोट है उसमें बताया गया है, प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, नो प्रोमोटर सेल एडवर्टाइज मार्केट बुक और सेल और ऑफर फॉर सेल और इनवाइट पर्सन to purchase in any manner any plot, apartment or building as the case may be in any real estate project or part of it in any planning area without registering the real estate project with the real estate regulatory authority established under this act। यहाँ ये बताया गया है कि कोई भी प्रोमोटर जो होगा अपने किसी प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज नहीं करेगा, मार्केट नहीं करेगा, बुक नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा, ऑफर फॉर सेल नहीं देगा। किस लिए? किसी प्लाट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग को बेचने के लिए तब तक नहीं देगा जब तक कि इस एक्ट में जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है वहाँ पर जा कर के अपने इस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करा लेता। ये इसके क्लास 1 में बताया गया है। अब इसी क्लास 1 में दो इसके प्रोविजो जोड़े गए हैं। यहाँ पर पहले प्रोविजन बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट प्रोजेक्ट दैट ऑनगोइंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट and for which completion certificate has not been issued, the promoter shall make an application to the authority for the registration of the said project within period of 3 months from the date of commencement of this act। यहाँ पे बताया गया है प्रोविजो में, अगर इस एक्ट को लागू करने से पहले प्रोमोटर किसी प्रोजेक्ट को लेके चल रहे थे और उस प्रोजेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में इस एक्ट के लागू होने के दिनांक से 3 महीने के अंदर अंदर वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के यहाँ जा करके अपने प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करना उसका अनिवार्य होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द अथॉरिटी थिंक नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटी फॉर प्रोजेक्ट विच आर डेवलपमेंट beyond the planning area but which requires permission of the local authority, it may by order direct the promoter such project to register with the authority, and the provision of this act or the rules or regulation made thereunder shall apply to such project from that stage of the registration। आगे जो प्रोविजन दिया गया है यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो प्रोमोटर बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया के बाहर है तो
अलॉटी के इंटरेस्ट के लिए उस प्रोजेक्ट को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आदेश कर सकते हैं, और जिस डेट से प्रमोटर उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करा लेगा तो उस डेट से इस एक्ट के सारे नियम लागू हो जाएंगे। क्लासरूम में बताया गया है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेन इन सबसेक्शन 1, नो रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल बी रिक्वायर्ड। यहाँ ये बताया गया है कि क्लास 1 में जो कुछ बताया गया उसके होते हुए भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। कब अनिवार्य नहीं है? इसमें ABC करके 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं। पहली परिस्थिति में बताया गया है where the area of land proposed to be developed does not exceed 500 square meter or the number of apartment proposed to be developed does not exceed 8 inclusive of all phases। यहाँ ये बताया गया अगर प्रोजेक्ट का जो प्रपोज लैंड है वो 500 स्क्वायर फीट मीटर से कम है, या फिर जो उसमें अपार्टमेंट बनाए गए हैं वो 8 अपार्टमेंट से कम है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। नीचे इसमें एक प्रोविजन जोड़ा गया जिसमें बताया गया है प्रोवाइडेड दैट इफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर इट नेसेसरी इट मे रिड्यूस द थ्रेशोल्ड बिलो 500 स्क्वायर मीटर और 8 अपार्टमेंट एज द केस में बी इंक्लूसिंग ऑफ ऑल फेसेस फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। यहाँ ये बताया गया है कि यदि समुचित सरकार ये आवश्यक समझे तो ये 500 स्क्वायर मीटर और 8 अपार्टमेंट की जो बंधन लगाया गया है, थ्रेशोल्ड लगाया गया है, उसमें को एग्जाम कर सकती है और एग्जाम्पशन के बाद उसको रजिस्ट्रेशन से फ्री कर सकती है। अब इसके बी में बताया गया वेयर द प्रमोटर हैज़ रिसीव कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी इस एक्ट के लागू होने से पहले ही अगर किसी प्रोजेक्ट में प्रमोटर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है तो ऐसे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ रेनोवेशन और रिपेयर और रीडेवलपमेंट विच डज नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सेलिंग और न्यू अलॉटमेंट ऑफ एनी अपार्टमेंट प्लाट और बिल्डिंग एज द केस में भी अंडर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। यहाँ पर ये बताया गया है अगर कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिसका रिनोवेशन कराया जा रहा है, रिपेयर कराया जा रहा है या फिर इसको रीडेवलपमेंट कराया जा रहा है तो उस परिस्थिति में उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। नीचे एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेयर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज टू बी डेवलप्ड इन फेजेस एवरी सच फेजेस shall be considered a standalone real estate project and the promoter shall obtain registration under this act for each phase separately। यहाँ ये बताया गया है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को कई फेजेस में बनाया गया है तो प्रत्येक फेजेस जो होगा वो अलग अलग प्रोजेक्ट माना जाएगा और हर फेजेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। तो ये आपने देखा, आज मैंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के ऊपर चर्चा की है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 एलआरटी के को जो उसने मकान लिया है या बिल्डिंग ली है या कोई अपार्टमेंट लिया है उसको इंश्योर कराती है, और इसके अलावा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो प्रमोटर्स हैं उन पर एक बंधन भी डालती है कि वो अपना जो स्कीम है उसको समय सीमा में पूरी करें, और अगर समय सीमा में पूरी नहीं कर सकते हैं तो वो उसके जो पैसे को ब्याज समेत वापस करें। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के अन्य प्रोविज़न के ऊपर मैं अपने आने लेक्चर सीरीज में चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।